ओशो ने सेक्सुअल थॉट्स और उनसे संबंधित समस्याओं पर खुलकर बात की है। उनका मानना था कि यौन विचार या सेक्सुअल थॉट्स स्वाभाविक हैं, लेकिन समाज ने उन्हें ऐसा विषय बना दिया है जिसके बारे में बात करने में लोग हिचकिचाते हैं। उन्होंने यौन ऊर्जा को एक शक्तिशाली और सृजनात्मक ऊर्जा माना, जिसे सही दिशा में रूपांतरित किया जा सकता है। यौन विचारों को दबाने के बजाय ओशो ने उन्हें समझने और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। ओशो के अनुसार सेक्सुअल थॉट्स का आना पूरी तरह से स्वाभाविक है। यह शरीर और मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जीवन और प्रजनन शक्ति से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि यौन विचारों को गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा दी गई ऊर्जा है। जब व्यक्ति यौन विचारों से बचने की कोशिश करता है या उन्हें दबाता है तो वे और अधिक प्रबल हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि यौन विचारों का दमन खतरनाक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं और विचारों को दबाता है तो वे उसके अवचेतन में जमा हो जाते हैं और अंततः मानसिक और भावनात्मक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने यौन विचारों को स्वीकृति दे और उन्हें खुले दिल से देखे। जब समाज या परिवार किसी व्यक्ति को यौन विचारों के प्रति शर्मिंदा महसूस कराता है तो वह व्यक्ति उन्हें छिपाने या दबाने की कोशिश करता है। इसके परिणामस्वरूप वह व्यक्ति आंतरिक तनाव, मानसिक समस्याओं का सामना करता है। ओशो के अनुसार यौन विचारों का समाधान दमन में नहीं बल्कि जागरूकता में है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति यौन विचारों को समझ सकता है और उन्हें सृजनात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। ध्यान से व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर रूपांतरित कर सकता है और इसे आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में उपयोग कर सकता है। जब भी यौन विचार आए, आप उन्हें जागरूकता के साथ देखें, बिना उन्हें दबाए। इस जागरूकता से यह विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देंगे और आपकी ऊर्जा को ध्यान और रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित। ओशो का मानना था कि यौन ऊर्जा केवल प्रजनन या शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सृजनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा है। यदि इसे सही दिशा में रूपांतरित किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सृजनात्मकता, आनंद और ध्यान की गहरी अवस्थाओं को जन्म दे सकती है। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को सृजनात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को अपने यौन विचारों और इच्छाओं को पूरी तरह से स्वीकारना चाहिए। जब व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार होता है और अपनी यौन ऊर्जा को स्वीकार करता है, तभी वह अपने आंतरिक संघर्षों से मुक्त हो सकता है। यही स्वीकार्यता व्यक्ति को एक नई स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाती है। अगर आप अपने यौन विचारों को दोषपूर्ण समझकर उनसे लड़ते रहेंगे तो आप कभी भी शांति नहीं पा सकते। लेकिन जब आप उन्हें स्वीकृति देते हैं और उन्हें अपनी ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं तो आप उनसे परे जा सकते हैं। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति को यौन विचारों के प्रति अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। यौन विचारों को नैतिकता या अनैतिकता के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे समझने और सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यौन विचारों को एक खेल या आनंद के रूप में देखें, न कि किसी अपराध या पाप के रूप में। अगर यौन विचारों को नैतिकता के चश्मे से देखते हैं तो हम हमेशा अपराध बोध महसूस करेंगे, लेकिन आप अगर उन्हें एक स्वाभाविक और खेल के रूप में देखते हैं तो आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। ओशो के अनुसार सेक्सुअल थॉट्स या यौन विचार स्वाभाविक हैं और इन्हें दबाने या नकारने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उन्हें जागरूकता और ध्यान के माध्यम से समझने की ज़रूरत है। यौन ऊर्जा को सही दिशा में ले जाकर इसे सृजनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ओशो का मानना था कि यौन विचारों को दमन करने की बजाय उन्हें स्वीकारना और सही दृष्टिकोण से देखना व्यक्ति को आंतरिक शांति और आनंद की ओर ले जाता है। तो ओशो ने अपने डिस्कोर्स संभोग से समाधि की ओर ने इस पर गहन चर्चा की है। आप ओशो का डिस्कोर्स संभोग से समाधि की ओर सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।